पूरे मोहल्ले में यह खुशी की खबर फैल गई कि गरीब दर्जी की बेटी का अमीर व्यापारी से निकाह हो रहा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जहांगीर ने अपने जादू से जारिया के लिए सबसे सुंदर लहंगे, गहने और सब कुछ मंगवा दिया। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से सज गया। मेहंदी की रस्म में जारिया के हाथों में सबसे खूबसूरत मेहंदी लगी। उसकी सहेलियां गाना गा रही थीं और वह बहुत खुश थी। निकाह के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। दोपहर में निकाह हुआ। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और जारिया व जहांगीर पति पत्नी बन गए। शाम को रुखसती की रस्म थी। जारिया दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यहां पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। रुखसती के वक्त जब जारिया रो रही थी और अपने माँ बाप से विदा ले रही थी तो अचानक एक बुजुर्ग मौलवी साहब आए। उन्होंने जहांगीर को देखते ही कहा, यह आदमी नहीं है, इसमें जिन्न की रूह है। सभी लोग हैरान हो गए। मौलवी साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जहांगीर परेशान होने लगा। उसने कहा, मौलवी साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं आमिर खान हूं, दुबई का व्यापारी। लेकिन मौलवी साहब लगातार कुरान की आयतें पढ़ते रहे। अचानक जहांगीर का शरीर कांपने लगा और वह अपने असली रूप में आ गया। सभी लोग डर गए। जारिया भी हैरान रह गई। उसे लगा कि उसके पति ने उससे झूठ कहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि वह मौलवी साहब असल में एक बुरा जिन्न था जो जहांगीर का दुश्मन था। उसका नाम इफरीत था और वह जहांगीर से बदला लेना चाहता था क्योंकि जहांगीर ने पहले उसे हराया था। इफरीत ने सभी लोगों के दिमाग में यह बात डाल दी कि जहांगीर एक खतरनाक जिन्न है जो जारिया को नुकसान पहुंचाएगा। जारिया के अब्बू अब्दुल्लाह ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी बेटी से दूर रहो। जहांगीर ने समझाने की कोशिश की, अंकल, मैं जारिया से सच्चा प्यार करता हूं, मैं कोई बुरा जिन्न नहीं हूं। लेकिन सभी लोग डर गए थे। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। इफरीत ने जारिया के कान में फुसफुसाया, देखो, इसने तुमसे झूठ कहा है, यह तुम्हें जिन्नों की दुनिया में ले जाकर कैद कर देगा। जारिया कंफ्यूज हो गई। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि जहांगीर सच्चा है, दूसरी तरफ डर था। जहांगीर ने आखिरी कोशिश की। उसने जारिया से कहा, जानू, तुम मुझे जानती हो, मैंने तुम्हारे घर की मदद की है, तुम्हारी अम्मी को ठीक किया है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लेकिन चारों तरफ का शोर और डर देखकर जारिया डर गई। अचानक जारिया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने नहीं बताया कि तुम जिन्न हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर जहांगीर का दिल टूट गया। इस्लाम में जिन्न और इंसान की शादी जायज है, लेकिन सच्चाई के साथ। जहांगीर को लगा कि उसने जारिया से अपना असली रूप छुपाकर गलती की है। इफरीत ने मौका देखकर एक और जादू किया। उसने जारिया के दिमाग में यह डाल दिया कि जहांगीर उसे धोखा देने आया था। जारिया ने गुस्से में जहांगीर से कहा, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, जाओ यहां से। जहांगीर के आंसू निकल आए। उसने कहा, जारिया, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन सभी लोगों ने उसे भगा दिया। जहांगीर मायूस होकर गायब हो गया। रुखसती के दिन जारिया अकेली रह गई। सारे मेहमान चले गए। रंग बिरंगी लाइटें बुझ गईं। खुशी का माहौल गम में बदल गया। जारिया दुल्हन के जोड़े में अकेली बैठकर रो रही थी। अब्दुल्लाह और फातिमा भी बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। कुछ दिन बाद जारिया को एहसास हुआ कि वह जहांगीर से सच में प्यार करती थी। उसे याद आया कि जहांगीर ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। उसने हमेशा उसकी और उसके घर वालों की मदद की थी। एक रात जारिया ने चिराग उठाया और उसे रगड़ा। उसने पुकारा, जहांगीर, जहांगीर! लेकिन जहांगीर नहीं आया। चिराग अब बुझ चुका था। जारिया रोज रात को जहांगीर को पुकारती थी। वह दरगाह जाकर दुआ मांगती थी कि अल्लाह उसके प्यार को वापस लौटा दे। लेकिन जहांगीर नहीं आता था। असल में जहांगीर जिन्हों के बादशाह के पास चला गया था। उसने बताया कि कैसे इफरीत ने उसकी मोहब्बत बर्बाद कर दी है। जिन्हों के बादशाह ने कहा, बेटा, तुमने गलती यह की कि तुमने जारिया से अपना असली रूप छुपाया। सच्चे प्यार में कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। बादशाह ने आगे कहा, अगर जारिया तुमसे सच में प्यार करती है तो वह तुम्हें वापस बुलाएगी।
लेकिन अगर वह तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहती थी कि तुम अमीर थे तो वह तुम्हें भूल जाएगी। 3 महीने गुजर गए। जारिया रोज जहांगीर को याद करती थी। उसने अपनी सहेली आयशा से कहा, यार मुझे लगता है मैंने गलती की है, जहांगीर सच में मुझसे प्यार करता था। आयशा ने कहा, तो फिर उसे वापस बुलाने की कोशिश कर। जारिया ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वह नहीं आता। एक दिन जारिया को वह बुजुर्ग फकीर मिला जिसने उसे चिराग दिया था। फकीर ने कहा, बेटी तुमने अपने प्यार को खो दिया है। जारिया रोते हुए बोली, जी बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फकीर ने समझाया, जिन्न और इंसान के बीच मोहब्बत हो सकती है लेकिन उसमें सच्चाई और भरोसा होना जरूरी है। तुमने जहांगीर पर भरोसा नहीं किया। जारिया ने कहा, अब मैं क्या करूं? फकीर ने एक खास तावीज दिया और कहा, यह सच्चे प्यार का तावीज है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे पढ़कर दुआ करो, लेकिन याद रखो अगर जहांगीर वापस आया तो तुम्हें उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा, जैसा भी वह है। जारिया ने तावीज लिया और रात भर दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, अगर जहांगीर से मेरी सच्ची मोहब्बत है तो उसे वापस भेज दे, मैं उसे जिन्न के रूप में भी करूंगी। रात के 2 बजे अचानक कमरे में तेज हवा चली और जहांगीर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अपने असली जिन्न के रूप में था, इंसान के रूप में नहीं। वह बहुत सुंदर था लेकिन उसके पास जादुई शक्तियां दिख रही थीं। बाजारियां खुशी से रोने लगीं। उसने कहा, जहांगीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। जहांगीर ने कहा, जारिया मैं भी गलत था, मुझे शुरू से ही तुम्हें सच बताना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जहांगीर ने कहा, अब मैं तुमसे कोई छुपाव नहीं करूंगा, क्या तुम मुझसे इस रूप में भी शादी करोगी? जारिया ने कहा, हां, मैं तुमसे इसी रूप में प्यार करती हूं, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? जहांगीर ने समझाया, मैं दोनों रूप में रह सकता हूं, लोगों के सामने इंसान बनूंगा और तुम्हारे साथ असली रूप में रहूंगा, लेकिन अब कोई छुपाव नहीं होगा। अगली सुबह जहांगीर इंसानी रूप में आमिर खान बनकर जारिया के घर आया। उसने अब्दुल्लाह और फातिमा से माफी मांगी। उसने कहा, अंकल, उस दिन जो हुआ वह एक गलत फहमी थी, वह मौलवी एक धोखेबाज था। अब्दुल्लाह ने कहा, लेकिन हमने देखा था कि तुम। जहांगीर ने इंटरप्ट किया, अंकल मैं सब समझाऊंगा, लेकिन पहले यह बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि जारिया खुश रहे? फातिमा ने कहा, हां बेटा, हम सिर्फ यही चाहते हैं। जहांगीर ने कहा, तो फिर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जारिया से सच्चा प्यार करता हूं। इस बार निकाह सादगी से हुआ, सिर्फ घर के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और जारिया व जहांगीर फिर से पति पत्नी बन गए। रुखसती के बाद जहांगीर ने जारिया को अपना असली घर दिखाया। ये जिन्हों की दुनिया में था लेकिन बहुत सुंदर था। वहां सोने चांदी के महल थे, खूबसूरत बगीचे थे और हर तरह की सुविधा थी। जारिया ने कहा, यह तो जन्नत जैसा है। जहांगीर ने कहा, यह सब तुम्हारा है जानू, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इंसानों की दुनिया में भी रह सकते हैं। जारिया ने कहा, मैं दोनों जगह खुश रहूंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। 1 साल बाद जारिया के यहां एक बेटा हुआ। बच्चा आधा इंसान और आधा जिन्न था। वह दोनों दुनिया की खूबियां रखता था। नाम रखा गया अरमान। अरमान में इंसानी भावनाएं थीं, लेकिन जिन्न की शक्तियां भी थीं। वह छोटी सी उम्र में ही छोटे मोटे जादू कर सकता था। जारिया और जहांगीर दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। जब अरमान 5 साल का हुआ तो इफरीत वापस आया। वह अभी भी जहांगीर से बदला लेना चाहता था। इस बार उसने अरमान को निशाना बनाया। एक दिन जब जारिया अरमान को पार्क में खिला रही थी तो इफरीत ने एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण किया और अरमान के पास आया। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पास कितनी अच्छी शक्तियां हैं, आओ मैं तुम्हें और भी शक्तियां सिखाऊं। अरमान मासूम था, वह इफरीत के साथ चला गया। जब जारिया ने देखा तो अरमान गायब था। वह चिल्लाने लगी,